नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रकेश और आप देख रहे हैं इंद्रकेश कंप्यूटर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे एक्सेल के अंदर आप कैसे फ़िल्टर करा सकते हैं बेसिक फ़िल्टर। अब बेसिक फ़िल्टर के साथ साथ आपको एडवांस फ़िल्टर भी कराना हम आपको सिखाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए हैं। हमारे पास देखिए एक डेटा है। इस डेटा के अंदर मैंने कुछ रिकॉर्ड बना रखा है जिसमें नेम है, एड्रेस है, जेंडर है और ये सारे जो है जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर के सेल लिखे गए हैं। और यहाँ पे आपको जिस तरीके से डेटा फ़िल्टर कराना है उसके हिसाब से मैं आज आपको दो क्राइटेरिया भी यहाँ पे मैंने बना रखा है। एक जेंडर और एड्रेस के हिसाब से, एक नेम और एड्रेस के हिसाब से डेटा को मुझे फ़िल्टर कराना है। तो फ़िल्टर कराने के लिए इस रिकॉर्ड में मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। एक तो बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि आप हेडिंग पे कर्सर रखिए और सीधे डेटा में जाइए और यहाँ फ़िल्टर पे क्लिक कर देंगे तो सारे के सारे हेडिंग पे देखेंगे एक ड्रॉप डाउन मेनू रेडी हो जाता है। और जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपको फ़िल्टर कराने के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे दिए गए नामों में से जिन जिन नामों को देखना चाहते हैं उनको आप टिक रहने दीजिए, जिसको नहीं देखना चाहते हैं उस पर से टिक हटा के ओके करेंगे तो वो डेटा देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हर एक कॉलम के हिसाब से ही डेटा फ़िल्टर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इस कॉलम का कंडीशन एक साथ लेके चल सकें। अगर आपको सेल के हिसाब से कराना है तो इसमें कराना पड़ेगा, जेंडर के हिसाब से कराना है तो इसमें कराना पड़ेगा, एड्रेस के हिसाब से कराना है तो इसमें कराना पड़ेगा। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि आप नेम और जेंडर को यहाँ पे कंडीशन दे सकें। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सा फ़िल्टर होता है और इसमें आप जो भी फ़िल्टर करते हैं ये उसी सीट पे दिखाता भी रहता है। आप उसी जगह डेटा आपका मिनिमाइज और मैक्सिमाइज होता रहता है। जैसे यहाँ पे आपका इतना डेटा है, अगर ये फ़िल्टर होगा तो ये डेटा आपका थोड़ा सा और कम होकर जो डेटा आपको फ़िल्टर होगा वो दिखाई देगा, लेकिन कहीं अन्यत्र जगह नहीं दिखाई देता है। अगर इसमें आप चाहेंगे तो न्यूमेरिकल तरीके से भी देखेंगे, कुछ कंडीशन दे के भी डेटा फ़िल्टर करा सकते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, बिटवीन। आप इस तरह का भी डेटा यहाँ से फ़िल्टर करा सकते हैं। इसमें जो रिकॉर्ड नहीं चाहिए मात्र उस रिकॉर्ड को आप यहाँ से अनचेक कर दीजिए और आप जैसे ओके करेंगे डेटा इसी में फ़िल्टर हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से पूरी तरह से डेटा फ़िल्टर को हटा देता हूँ। ये एक सिंपल सा फ़िल्टर है। अब इसी में मैं आपको एक दूसरा फ़िल्टर कराना सिखाता हूँ कि मान चलिए कि मैंने यहाँ पे जो डेटा फ़िल्टर कराना है वो किसी दूसरे सीट पे कराना है। तो दूसरे सीट पे कराने के लिए मैं यहाँ से एक सीट ले लूँगा। लेने के बाद मैं इस पे चले जाऊँगा और जाके अपने हेडिंग को सेलेक्ट करके इसको कॉपी कर लेंगे। जैसे हेडिंग को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे आप चले जाएंगे, आपका यहाँ पे 7 नंबर है, 7 नंबर में जाके फिर आप यहाँ से पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि इसी जगह कर्सर रख के आपको आगे फ़िल्टर का काम करना है। ऐसा नहीं किसी दूसरे सीट पे चले जाएं, इसी सीट पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद आप चले जाइए सीधे एडवांस फ़िल्टर में। एडवांस फ़िल्टर में आपसे पूछेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो आप यहाँ पर टिक लगा दीजिए। लिस्ट रेंज पूछेगा तो यहाँ पे कर्सर रखिए और फर्स्ट सीट में जाइए जहाँ आपका मेन डेटा है और इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर दीजिए। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्राइटेरिया पूछेगा, तो क्राइटेरिया पर जैसे क्लिक करेंगे फिर आपका यहाँ डेटा चलाएगा, कर्सर चलाएगा। लेकिन आपको फिर से सीट नंबर 1 में ही जाना है जहाँ डेटा है और जो कंडीशन देना है, ये कंडीशन या ये कंडीशन, उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद चले जाएंगे कॉपी टू में। कॉपी टू में कर्सर रखते हैं फिर यहाँ पे डेटा आएगा और इसी जगह मुझे कॉपी करना है तो मैं इस हेडिंग को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करके जैसे मैं ओके करूँगा आप देखेंगे डेटा यहाँ पे फ़िल्टर हो जाएगा। तो कंडीशन मेरा क्या था, कंडीशन ये है कि जितने भी मेल कैंडिडेट हैं प्लस जितना भी उनका एड्रेस पूरा है उसको शो कराया जाए। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर सिर्फ जो भी मेल कैंडिडेट है उन जिनका पूरा एड्रेस है वही शो हुआ है, बाकी शो नहीं हुआ है। तो यहाँ आप बड़े आसानी से इस बात को देख सकते हैं कि किस तरीके से आप डबल कंडीशन लेते हुए डेटा को फ़िल्टर करा सकते हैं, वो भी एडवांस फ़िल्टर के द्वारा। जबकि इस डेटा को आप इसी जगह भी फ़िल्टर करा सकते हैं जिसमें मैं आपको इसके माध्यम से बता रहा हूं। तो अब मैं क्या करता हूं कि इसी जगह कर्सर रखूंगा क्योंकि मुझे इसी जगह फ़िल्टर कराना है और एडवांस फ़िल्टर पर क्लिक करेंगे तो जैसे पूछेगा कॉपी टू अनदर लोकेशन, तो अब मुझे यहाँ पे अनदर लोकेशन का सिलेक्शन नहीं करना है क्योंकि मुझे इसी जगह आपको फ़िल्टर करा के दिखाना है। और इसने इस एरिया को देखो सिलेक्ट भी कर लिया है। अब क्राइटेरिया रेंज में मैंने कर्सर दिया, मैंने बताया कि जिसका नाम सुमन हो और वो मिर्ज़ापुर का हो उसका डेटा आप शो कराइए। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करके फिर कॉपी टू, अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब जैसे ही मैं ओके करूँगा आप देखेंगे इस रिकॉर्ड में से सिर्फ सुमन मिर्ज़ापुर
का डेटा शो हुआ, बाकी से अपना डेटा हट गया। तो इस तरीके से आप एडवांस तरीके से भी डेटा को फिल्टर करा सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि फ़िल्टर का जो यूज है आप कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल फ़िल्टर और एक एडवांस फ़िल्टर। जबकि इसके आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऑटोमेटिक फ़िल्टर करा सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद अगला वीडियो देखना ना भूलें। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और जो भी परेशानी प्रॉब्लम आपको समझ में आता है आप कमेंट भी करिए और चैनल का सपोर्ट करिए।